नमस्कार। एस्ट्रो गुरु भाई चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 13,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मैं सभी का एस्ट्रो गुरु भाई परिवार में स्वागत करता हूं। आपका आशीर्वाद मुझे निरंतर ऐसे ही मिलता रहे। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें बहुत प्रेरणा देता है और आशीर्वाद देता है, और ये कहता है कि आप हमें जो ट्रू एस्ट्रो है, जो ट्रू वास्तु है, जो ट्रू वैदिक नॉलेज है, वो हम तक पहुंचाएं। तो आप हमें ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें। आज हम बात करेंगे गैजेट्स का क्या प्रयोग होता है, क्या इम्पोर्टेंस है वास्तु के अंदर। ये जो घर में माइक्रोवेव होता है, वॉशिंग मशीन है, प्रेस है, और पावर बैंक है, मोबाइल चार्जर है, वाईफाई राउटर है, इनका क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या इनका कुछ होता भी है या नहीं, हम इस विषय पे आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कैसे छोटी छोटी चीज़ें सिंक्रोनाइज हो जाती हैं, कैसे एनर्जी हमारे साथ काम करती हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन दोनों ना पृथ्वी की डायरेक्शन है, सबको पता है, भारी होनी चाहिए, पृथ्वी की डायरेक्शन है। साउथ डायरेक्शन में अगर आप वॉशिंग मशीन रख देते हैं, वॉशिंग मशीन का काम क्या है? घूमना, चर्निंग करना। तो जो चीज़ चर्निंग करती है, घूमती रहती है, वो आपको जो है विश्राम नहीं देती। साउथ की जो डायरेक्शन है पृथ्वी की डायरेक्शन है, पृथ्वी तत्व वहाँ पर विराजमान है। पृथ्वी तत्व की डायरेक्शन जो कि आपको स्थिरता देती है, भारीपन देती है। तो अगर वहाँ पर कोई चीज़ घूमने वाली रख देंगे तो आपकी बॉडी में जो पृथ्वी तत्व है वो डिसबैलेंस होना शुरू हो जाएगा। पृथ्वी तत्व डिसबैलेंस होते ही आपके अंदर स्थिरता खराब हो जाएगी, आप रेस्टलेस फील करेंगे, आपको नींद सही नहीं आएगी, इंसोम्निया हो जाएगा, और बहुत लोगों को तो डिप्रेशन भी होने लगता है। सेम यही बात अगर यही वॉशिंग मशीन अगर नॉर्थ वेस्ट में आ जाती है, नॉर्थ वेस्ट में पहुंच जाती है, तो लोग पता क्या कहते हैं? हमारा तो कोई साथ नहीं देता, हमें तो सब काम अकेले ही करना पड़ता है, हमारा कोई अपना नहीं है, मुझे तो किसी का सहारा नहीं है। ये ही शब्द बार बार निकलते हैं। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन सपोर्ट सिस्टम को देती है, सपोर्ट सिस्टम को ऑर्गेनाइज करती है। अगर बार बार आपके साथ अगर यही हो रहा है तो आप तुरंत नॉर्थ वेस्ट से, साउथ डायरेक्शन से जो है ये चीज़ें हटा दें, आपको तुरंत रिलैक्स मिलने लगेगा। बहुत बार देखा गया है कि अगर पेंटिंग्स कैसे काम करती हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप राधा कृष्ण जी की आइडल रख दीजिए, या वहाँ किसी की आइडल रखी भी होगी, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वहाँ देखने को आते हैं। जिनके भी घर में साउथ वेस्ट में राधा कृष्ण जी की आइडल है, वह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 99 केसेस में दिखाई दिए हैं, वहाँ पाए जाते हैं, चीज़ें सिंक्रोनाइज हो जाती हैं। सेम इसी तरीके से नॉर्थ डायरेक्शन में अगर हम कोई बहुत हैवी माउंटेन्स की पिक्चर रखते हैं तो आदमी कहता है मैं तो अटक गया हूँ, कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ आगे दिख ही नहीं रहा, कुछ नया नहीं हो पा रहा, लाइफ अटक सी गई है। यही होता है जब आप पानी की दिशा में पृथ्वी तत्व, हैवी पृथ्वी तत्व आप रख देंगे तो आपको यही शिकायत बार बार आएगी, आपके मुंह से यही शब्द बार बार निकलने लगेगा, क्योंकि आपने पानी की दिशा में हैवी माउंटेन्स, बहुत भारी पिक्चर, पृथ्वी की पिक्चर बहुत ज़्यादा जो है आपने लगा दी है, पानी का सिस्टम आपने खराब कर दिया है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम करती हैं और लोग बाद में करते हैं, हमने तो पूरा घर वास्तु के अनुसार करवाया था, पता नहीं क्यों रिजल्ट्स नहीं आ रहे, हमारा तो वास्तु काम नहीं कर रहा, या वास्तु शास्त्र बेकार हो गए। एक्चुअल में वास्तु इतना एडवांस है, इतना वास्ट एरिया है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी कभी कभी काम कर जाती हैं। और तो ये पूरा एक एनर्जी सिस्टम है। आप हमारी जो वीडियो है एक बार जो है 7 वास्तु मिस्टेक्स, 7 वास्तु मिथ्स, और मेन गेट के कलर क्या होने चाहिए, वो एक बार जरूर देखें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिक चीज़ों में क्या करना है, फिर एडवांस में हमें क्या करना चाहिए प्रॉब्लम्स के अनुसार। वाईफाई राउटर अगर साउथ ईस्ट में पाया जाता है तो बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि उन लोगों को बहुत जल्दी नज़र लगती है, उन लोगों की घटनाएं बहुत जल्दी नोटिस में आती हैं, लोग उन पे बहुत नज़र रखते हैं, उनको नज़र लगाते हैं, और डिपार्टमेंट और सरकार बहुत जल्दी उनको पकड़ लेती हैं, बहुत जल्दी उनको परेशान करने लगती हैं। अगर आपके यहाँ भी ऐसा हो रहा है तो तुरंत हटा दें।
जिन लोगों का पावर बैंक और मोबाइल अगर ईस्ट डायरेक्शन में ही मोस्टली चार्ज होता है, तो आप पाएंगे वो सोशल मीडिया फ्रीक होंगे। वो सोशल मीडिया का उनको एडिक्शन होगा। सोशल मीडिया पे ही वो बहुत सारा टाइम गुजारते होंगे, उससे अर्न कर रहे होंगे या वहाँ इन्वेस्ट कर रहे होंगे, या वो इन्फ्लुएंस्ड होंगे सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा। क्योंकि सोशलिटी का कनेक्शन है, उनको हर चीज़ गूगल से करने की आदत होगी, हर काम उनको जो है मोबाइल से कनेक्ट करेगा बार बार, आप देखेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें काम करती हैं, ऐसे काम करती हैं। नॉर्थ से लेके ईस्टर्न डायरेक्शन में अगर आपके यहाँ सीज़र, नाइफ, कैंची, चाकू, कुछ भी कटर रखने का सामान रखा हुआ है, तो आप पाएंगे आपके घर में कुछ ना कुछ चोट फेट लगती रहती है, घाव निकलते रहते हैं, खून निकलता रहता है, ऑपरेशन के सर्कमटेंसेस बनते रहते हैं। और जब ऑपरेशन होता है किसी घर में, तो ये चीज़ें नॉर्थ से लेके ईस्टर्न डायरेक्शन में पाई जाती हैं, मिल जाती हैं। ऐसा बहुत केसेस में देखा गया है। तो छोटी छोटी चीज़ें सिंक्रोनाइज हो जाती हैं वास्तु के साथ। हर एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है दूसरी एनर्जी का। इसी को विज्ञान कहते हैं। यही हमारे ऋषियों का ज्ञान है कि हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी होती है और वो दूसरी एनर्जी के साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज कर लेती है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान और सावधानी पूर्वक चीज़ों को प्लेसमेंट करना है। मैंने पाया कि नॉर्थ वेस्ट से लेकर के वेस्ट डायरेक्शन में अगर कोई एक डायरेक्शन है, छोटी सी एक लाइन जाती है, वहाँ पर अगर आप किसी व्यक्ति की फ़ोटो लगा दें, उसके सामान, कपड़े या कुछ स्पेशल चीज़ें वहाँ रखी होती हैं, तो वो व्यक्ति ना उन चीज़ों का लाभ नहीं ले पाता और वो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। आप वहाँ कुछ भी रख देंगे ना, पिक्चर भी लगा देंगे, तो वो चीज़ नष्ट हो जाएगी। कोई एक आप वो लगा देंगे, घड़ी लगा देंगे, स्टैचू लगा देंगे, वो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। वो एनर्जी ऐसी है कि वहाँ कुछ भी सस्टेन नहीं कर पाता। वहाँ कुछ भी आप रखेंगे तो दिक्कत आने लगती है। तो ऐसे ही वास्तु में चारों तरफ एनर्जी फैली हुई होती है। हर एनर्जी का अपना एक सिस्टम होता है, अपना एक काम होता है, उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन करके ही चीज़ें रखनी चाहिए। तो आप नॉर्थ ईस्ट में अगर प्रेस रखते हैं तो सर्वाइकल होने के चांसेस बहुत जल्दी बन जाते हैं, नसों की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत बन जाते हैं, आपको दांत की प्रॉब्लम्स, आइज़ में रैशेस होना, स्किन की एलर्जी होना, क्योंकि ये पानी की दिशा में आपने एक गर्म सामान रख दिया जिसका काम गर्मी पैदा करना है। तो वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी ही आएगी। ऐसे ही आपने बाथरूम में गीज़र लगाया, जो बाथरूम आपका नॉर्थ से लेकर के ईस्ट डायरेक्शन के बीच में है, और पानी की दिशा है, आपने तो पानी के हिसाब से बाथरूम बना दिया, लेकिन आपने देखा नहीं कि गीज़र वहाँ रखा हुआ है। तो गीज़र गर्म होता है, गीज़र बहुत हैवी एनर्जी क्रिएट करता है, तो उससे आपका जो बाथरूम का जो वास्तु है वो डिस्टर्ब होने लगता है, उस दिशा का डायरेक्शन जो है डिस्टर्ब होने लगता है। ऐसे माइक्रोवेव ओवन होते हैं, किचन में हम बर्नर का तो ध्यान रख लेते हैं कि बर्नर लगाते समय, लेकिन माइक्रोवेव को हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते कि माइक्रोवेव क्या करेगा। माइक्रोवेव तो 10 गुना 100 गुना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उसकी प्लेसमेंट को भी देखना पड़ता है। ऐसे किचन में हमारे जो है मिक्सी होती है, उस मिक्सी को आप कहीं भी रख देंगे ऐसा नहीं है। मिक्सी का काम क्या है, घूमना, फिर वो वॉशिंग मशीन के जैसी एनर्जी क्रिएट करता है। अगर आपके वो अपने अग्निकोण में आपने किचन बनाई है और आपने जो है मिक्सी वहाँ रख दी, तो मैं पहले बताया था अग्नि का काम क्या है, पैसे, और मिक्सी वहाँ पर रखी हुई है, तो पता आप क्या करेंगे, आपके पैसे आपकी जेब में बचेंगे नहीं। पैसे आएंगे तो अगर वास्तु सब सही है, लेकिन आएंगे नहीं। लोग कहते हैं वास्तु करा लिया, तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम करती हैं। आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर ब्लू कलर कराया है, नॉर्थ डायरेक्शन में पिंक कलर है, रेड फैमिली कलर है, तो एलिमेंटल डिसबैलेंस है। वास्तु 5 तत्वों से मिलकर के बना है, हर चीज में 5 तत्वों को देखना है। जब 5 तत्वों को देख करके आप वास्तु बैलेंसिंग करेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 5 तत्व नहीं बिगड़ने चाहिए, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल। हर चीज को जब आप इससे नजर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ कौन सी चीज रखनी है, कौन सी चीजें नहीं रखनी है। आप हमारी वीडियो कैसी लगी, इन चीज़ों को आप एक्सपेरिमेंट करें और हमें बताएं। एक लाइक ज़रूर करें, हम वैदिक विद्याओं को सिखाने में आपके साथ कोई कंजूसी नहीं करते। आप एक लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पुनः एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ को लेकर के हम आपके सामने आएंगे। मेरा नेक्स्ट पर्पज़ है कि वास्तु में हेल्थ को कैसे ट्रीटमेंट करें, इस विषय पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एस्ट्रो गुरु भाई चैनल में।